हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। दिवाली की तरह ही होलिका दहन भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। मान्यता है कि होलिका दहन पर नकारात्मक सोच का अंत होता है। होली के त्योहार को रंगों का पर्व भी कहा जाता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को होली का त्योहार मनाया जाता है। इस बार होली 8 मार्च 2023 बुधवार को मनाई जाएगी। वहीं 7 मार्च 2023 मंगलवार को होलिका दहन किया जाएगा। सनातन धर्म में फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होली का पर्व होली बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जानिए होलाष्टक कब से कब तक। होली के पूर्व 27 फरवरी से लगेगा होलाष्टक, इन बातों का रखना होगा विशेष ध्यान। होली के पूर्व 27 फरवरी से होलाष्टक लग जाएगा। इस बार 8 की जगह 9 दिनों का होलाष्टक होगा। 27 फरवरी से होलाष्टक शुरू होकर 8 मार्च होली तक मान्य रहेगा। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर होलिका दहन तक के समय को होलाष्टक माना जाता है। 27 फरवरी से होलाष्टक शुरू होकर 8 मार्च होली तक मान्य रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन दिनों में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य करना निषेध माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में लोगों को विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन 8 दिनों में 16 संस्कार पूर्णतया वर्जित है। केवल प्रसूति निवारण कर्म, जात कर्म, अंतिम संस्कार किया जा सकता है। इन दिनों विवाह मुहूर्त एवं अन्य संस्कारों के मुहूर्त नहीं होते हैं। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि होलाष्टक के दिनों में देवाधिदेव महादेव भगवान शिव के बाईं ओर आद्याशक्ति रूपा देवी पार्वती भी बैठकर उनके सानिध्य में आनंद का अनुभव करती हैं। विश्व विनाशक सभी देवों तथा सभी देवों में अग्रणी गणपति भी अपनी दोनों पत्नियों रिद्धि सिद्धि के साथ प्रेमालाप में आनंदित हो जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव की तपस्या भंग करने का प्रयास करने पर कामदेव को शिवजी ने फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भस्म कर दिया था। तब उनकी पत्नी रति ने शिवजी से क्षमा याचना मांगी। तत्पश्चात शिवजी ने कामदेव को पुनर्जीवित करने का आश्वासन दिया। ऐसी भी मान्यता है कि एक पौराणिक कथा के अनुसार होलाष्टक से दुल्हनडी तक के 8 दिन तक प्रहलाद के पिता राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को भगवान विष्णु से मोहभंग करने के लिए अनेक प्रकार की यातनाएं दी थीं। प्रत्येक बार भगवान अपने भगत प्रहलाद की रक्षा कर उसे बचा लेते थे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को खत्म करने के लिए अपनी बहन होलिका को अग्नि स्नान करने को कहा। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि होलिका तो जल गई मगर प्रहलाद का बालबान का भी नहीं हुआ। 9 दिनों का होगा होलाष्टक, ध्यान रखें कुछ जरूरी बातें। होलाष्टक की अवधि में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य यथा विवाह, मुंडन, उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश आदि पर प्रतिबंध लग जाता है। होलाष्टक की अवधि में पूजा पाठ का विशेष महत्व है, इसलिए इस अवधि में अधिक से अधिक भगवान का नाम स्मरण करें। हवन आदि का आयोजन भी शुभ माना जाता है। इस अवधि में रोज सुबह सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। होलाष्टक के दौरान दान का विशेष महत्व है, इसलिए इस दौरान विप्रजन या किसी जरूरतमंद को अन्न, धन या वस्त्र का दान करें। जानिए होलाष्टक पूजन। होलाष्टक के दिन से होलिका पूजन करने के लिए होलिका वाले स्थान को साफ कर सूखे उपले, सूखी लकड़ी, सूखी घास और होली का डंडा जमीन में दबा देते हैं और उसका पूजन किया जाता है। इस दिन आम की मंजरी तथा चंदन मिलाकर खाने का बड़ा महत्व है। देखिए होलिका दहन का मुहूर्त। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होली का पर्व होता है। अधिकतर मार्च महीने में होली की तिथि पड़ती है। इस वर्ष 7 मार्च 2023 को होलिका दहन किया जाएगा और 8 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 7 मार्च को शाम 6:24 से 8:51 तक है। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो अन्य लोगों तक भी इस जानकारी को पहुंचाए, जिससे कि अन्य लोग भी जिन तक आप इस जानकारी को पहुंचाएंगे वे भी इस जानकारी से अवगत हो सकें। और आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा ऐसे ही ज्ञानवर्धक बातें आपको बताया जाए तो मेरे चैनल जस्ट यूं ही तरकीबें को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही घंटी के बटन को भी ऑन कर लीजिए।